वापी कोडिवार से हमारे दिनेश भाई भी आए। सर आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। तो मैच की ओर आगे चलते हैं और पहला ही से कैच है। ओ ये ऊपर चली गई वहां पे वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। खूबसूरत मैच। आते ही सिक्सर्स लगा चुके हैं बल्लेबाज। ये बहुत बड़ा मैच। दर्शकों की भीड़ ज्यादा होने जा रही है। 90 के करीब सी लाइव वीडियो के ऊपर व्यूवर्स मिले, उन तमाम लाइव व्यूवर्स का भी हार्दिक स्वागत। ये हर गेंद चार छक्के नहीं है। हाँ, हर गेंद चार खे होती नहीं वहां पे। आनंद पड़ार और लक्ष्मण कामड़े ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 6 गेंद के ऊपर 6 विकेट लिए हैं। उनके अलावा तीसरा कोई गेंदबाज नहीं रहा है जिन्होंने 6 गेंद के ऊपर 6 विकेट लिए हैं। हाँ, बहुत ये आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाकर भी। हाँ, सर्च कर आप। ये ग्राउंड स्ट्रोक, ये रन आउट होने का खतरा। और जब तक गेंद को फील किया, ये ओवर हम थ्रो दिया जा रहा है वहां पे। वाइड थ्रो। यहाँ रन आउट हो सकते थे। વાપી કોડીવારથી પધારેલા દિનેશભાઈ નું જીકેપીએલ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અને સુસ્વાગતમ કરે છે। એઓ પોતાનું સ્થાન વીઆઈપી બોક્સમાં લઈ શકે છે। દિનેશભાઈ પટેલ, વાપી કોડીવાડ। ये राज काफी खुश है। देखिए यार, राज कोचर वाइज वेरी हैप्पी। लेकिन वो साझेदारी जो 8वें विकेट की, वहां टीम जीता है। हाँ, बाकी राज का प्रदर्शन जिस प्रकार होना चाहिए बल्लेबाजी में। ये कैच है, रॉन्ग वन हो गई कैच। ओ माय गॉड, कैप्टन बॉल और स्कोर इन वन। ये रॉन्ग वन हो गई। हाँ, खड़ी हो गई, रॉन्ग वन। लेग ब्रेक खेलना बहुत ही मुश्किल रहता है जीतू भाई, उतना आसान नहीं है लेग ब्रेक को खेलना। इसके लिए स्विच या रिवर्स, ये दो ही प्रकार के स्ट्रोक खेल सकते हैं। हाँ, सही है सर, सही है। ભાવેશભાઈ પટેલ અને ભૂપેશભાઈ પટેલ જોય 11 ઓનર। સંતોષભાઈ પટેલ જીવા વોરિયર્સ। હેમાંગભાઈ ડી પટેલ મોતીવાડા। રવિન્દ્રભાઈ એન પટેલ। हर क्या से इस बार स्ट्रोक को खेला। हाना हाना हाना, ये रन आउट, रन आउट। ये डायरेक्ट हिट होती तो ये भी बहुत दूर थे वहां पे। जो फिनल लिया गया, आप स्कोर जा पहुंचा है 8। टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स जिनकी ओर से स्पॉन्सरशिप मिली है नवीन भाई आर पटेल बरई वापी, रविंद्र भाई पटेल सरपंच से डूंगरी, हर्षित भाई ठाकुर भाई पटेल, विपुल भाई भिखू भाई पटेल चरवाड़ा, तरुणाबेन अरुण भाई पटेल पारडी, समय भाई चंपक भाई पटेल बडीठा, विनय भाई छोटू भाई पटेल क्वालिटी किंग, मनुभाई जगनजी भाई पटेल छरवाड़ा, आशीष भाई के पटेल गोवाड़ा टाइगर्स। आउट हो चुके हैं बल्लेबाज। बल्ले में लगी है, इन स्विंग थी, एंगलिंग इन। हाँ, ये बहुत सताती है। बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये बहुत अच्छा लॉजिक है।
टूर्नामेंट की सफलता के लिए जिनकी ओर से स्पॉन्सरशिप मिली है आशीष भाई के पटेल गोवा टाइगर्स, उमंग उमंग भाई मयमसी किंग मेकर, खंडू भाई पटेल वापी कोडीवाड़, सुरेश भाई पटेल कोपल्ली, दर्शन भाई एन पटेल, अनिल भाई पटेल एंड जीनल भाई पटेल, उमरसाडी कृष्णा सोलार, नरेश भाई जी पटेल सरोदी, हारिस भाई पटेल समाज कोड़ी समाज प्रेसिडेंट, भाविश भाई बी पटेल डुंगरी बेरवाड़, प्रकाश भाई पटेल ओरवाड़ सरपंची, संदीप भाई गुप्ता गुप्ता मोबाइल वापी, दीपक भाई पटेल डुंगरा, दिनेश भाई के पटेल वापी, हार्दिक भाई पटेल, उत्तम भाई पटेल डुंगरी वापी, दिनेश भाई बाणाभाई पटेल माजी प्रमुख वलसाड जिला सूरत जिला कांग्रेस, खंडूभाई जी पटेल विरोध पक्ष नेता वापी महानगर पालिका, संतोष भाई बी पटेल डेप्यूटी सरपंच वटार, किशन भाई भिखुभाई पटेल कोचरवा शिव रेसिडेंसी, प्रज्ञेश भाई अमृत भाई पटेल जानी डेवलपर्स गोईमा, समय भाई सी पटेल वापी तालुका भाजप प्रमुख संगठन, सुरेश भाई पटेल कोपली वलसाड जिला भाजप उपप्रमुख संगठन, राजू भाई उमेश भाई पटेल वापी बाइक स्पॉन्सर्स मैन ऑफ द सीरीज, हार्दिक भाई पटेल एडवोकेट वापी शहर महामंत्री संगठन भाजप, विकेट को खेला गेंद गई वहां पे शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर, एक ही रड़ीकरणों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। 80 मिनटर मैच, ये नॉकआउट स्टेज का मैच, मार्टिन और ट्रूपल की जोड़ी एक बहुत ही विश्वसनीय पैर, ये टीमों के बीच का लीग स्टेज का मैच, वहां 65 का टारगेट था वहां, और वो मैच जीती थी वहां पे समर्थ 11 13 रन से। हाँ, इस बार नौके गेंद गई वहां पे ओजस जब तक गेंद के ऊपर जाए दूसरी स्लिप के ऊपर 1 रन का मौका जरूर था। जरूरी है कि जहां रन है वहां रन कंप्लीट किए जाए, और ये भी जा रही है अब समर्थ 11 के 60-70 का बीच चॉइस फाइटिंग स्कोर है। इसके पहले आपने देखा 70 का टारगेट, वो 29 रनों से मैच को जीता गोवारा टाइगर्स 11 ने। हाँ, 70-80 तेजस्वी फील्डिंग कर रही शॉट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर, इस बार ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्लेबाज की ओर से ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने का एक प्रयास। So somebody discussion is going on between wicket keeper and umpires. बहुत तेज वेग थ्रो दिया गया वहां पे ओजस पटेल की ओर से। दस रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया उदय पटेल की ओर से। उदय पटेल इज द कैप्टन ऑफ टीम कोचरवा किंग। स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला इस बार बेहतर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है। रोका जरूर, क्या फील्डिंग है वास्तव में वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। खूबसूरत, एक एक 2 रन बचाना मतलब कॉन्फिडेंस में आते हैं गेंदबाज भी। स्कोर अब जहां पहुंचा है 12। पारी का दूसरा और विकेट 2 खो चुकी है वहां पे समर्थ 11। जिग्नेश पटेल उर्फे जेपी, गेंदबाजी के ऊपर एक प्योर ऑलराउंडर को शामिल किया जा रहा है उदय पटेल की ओर से। विपुल कोचरवा फील्डिंग कर रहा है शॉट बैकवर्ड पॉइंट के स्थान के ऊपर। शॉट इज थर्ड मैन, शॉट गली, केल्विन शॉट फाइन लेग। इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था, बल्लेबाज ने पैर से फील्डिंग की, वह 2 रन आएंगे। ये आगे चले गए रन आउट, ये नहीं है, थ्रो बॉल लेट में गया वहां पे क्योंकि पैर से फील्डिंग की थी वहां पे। एक एक रन बहुत माने रखता है और एक एक विकेट बहुत अंतर रखती है वहां टीमों में। स्कोर अब जा पहुंचा है 13। अच्छी शुरुआत होने जा रही है कोचरवा किंग 11 की ओर से। वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। ये दोनों टीमों के बीच का महत्वपूर्ण मैच था पहला, वो कुछ गलतियों से हारी थी वहां पे 18-19 का वो मैच। मार्टिन और ट्रूपल की जोड़ी,
अच्छी यस यस, ओवर इन स्विंग, क्या गेंदबाजी वहां पे। ओवर की इस बीच समाप्ति, वास्तव में ओवर महत्वपूर्ण रहा है। जिग्नेश पटेल जेपी की ओर से 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है समर्स 11 का 13 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छा कार्य किया जा रहा है टेक्निकल टीम की ओर से और अंपायर्स की ओर से, परेश जी, मयूर जी एंड मिस्टर भाविक राणा, and it's wonderful work by commentators panel, Mr. Chirag Ji Mayer and Raj Chauhan. Wonderful water facilities is provided by Dungri Cricket Club, Dungri. 90,000 से अधिक ने मैच को देखा सी लाइव वीडियो के ऊपर, और आज उम्मीद है कि सभी लाइव व्यूवर्स जो भारत और भारत के बाहर की 180 या 190 कंट्री इस मैच को देख रही है कि बड़ी मात्रा में आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे सी लाइव वीडियो के माध्यम से। स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये 60-70 के बीच जाना चाह रही है, वो फाइटिंग टोटल भी है। जानती है कि कम से कम रन के ऊपर रोका जाए। अपो डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, ये कैच है कोटेन बॉल को, ओ माय गॉड, ये टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच है जीतू भाई, अबाउट माय माइंड। ये लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाए ये कैच को भाई, राज भाई, अमेजिंग कैच। गेंदबाजी लेकर कहां गए थे, शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर चले गए। ये व्हाट अ फील्डिंग इंडीड, इसको कहते हैं फील्डिंग। कोडेन बॉल वो भी, और ये यही रहता है ना, आप अंडर 19 अंडर 25 के गेंदबाजों को दे, यही जा सकते हैं। हाँ ये सीखे, ये अंडर 25 के जो गेंदबाज उनसे सीखे कि किस प्रकार गेम की ओर जाना है। हाँ अंडर 20 है ना, मैं तो पहले ही बता दूंगा, आप अंडर 20 अंडर 25 के खिलाड़ियों को आप शामिल रखे। जिग्वेल को मैं लगातार कह रहा हूं आप कि 7वें सर्कल में अंडर 25 कंपलसरी रखे आप। हाँ सही है, बेस कब देंगे वो, जब वो टीम में आएंगे, परफॉर्म करेंगे, फील्डिंग करेंगे, तब वो बेस दे पाएंगे। और यही बारे में सोच विचार किया भी जा रहा है जिकीबेल कमेटी में। वास्तव में एक बहुत बड़ा कैच, ये कैच था ही नहीं और कैच में कन्वर्ट किया जा रहा है। कोटेन बॉल यहां से लेकर वो शॉट श्री मिड ऑफ के पोजीशन के ऊपर जाकर कैच लेना, ग्रेट कैच। कैच कई बार जीता भी जाते हैं। हाँ हाँ, इसका रनिंग के देखिए वहां पे, अंडर 20 है केविन, अंडर 20 में वो तेजस से भी अच्छी गेंदबाजी की थी वहां पे। हाँ इज ए वेरी गुड बॉलर तेजस, केविन जी। ये कैच है, एक भी कैच है अपू के लिए, अपू गेंद के पीछे, ये डाई लगा कर कैच लेने का प्रयास, थोड़े पीछे हटे वहां पे, अन्यथा ये भी कैच ही है। एक आधा अधूरा कैच का ही भाग ही है ये, समझो आपके शरीर के किसी अंग में लगना, दैट इज अ कैच। हाँ ये कैच ही है। एक तो उन्होंने स्टार्ट नहीं लिया था, हाँ वो भी हो सकता है कि गेंदबाज के स्टार्ट ले आप तो आसानी से कैसा जा सकते हैं आप। हमारे साथ कॉम बॉक्स वीआईपी बॉक्स में जुड़े हमारे जीतू भाई। जीतू भाई आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। इज बिलोंगिंग फ्रॉम उमरसाड़ी। उमरसाड़ी आज से 15-20 साल से पहले से लगातार अच्छा क्रिकेट खेली, और अभी का भी क्रिकेट बहुत ही बेहतर रहा है उमरसाड़ी का। गेंदबाजी में केविन बाएं हाथ से राउंड दी विकेट। ये वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर डिक्लेयर वाइट। ये दोबारा गेंद करनी पड़ेगी केविन को, केविन और तेजस के बाद में रूतिक जो बल्लेबाजी कर रहे थे वहां विमान किंग वलवाड़ा से और से, वास्तव में बहुत अच्छे इंपैक्ट दिए गए। चाहे मैच हारा जरूर है विमान किंग वलवाड़ा ने, नियमित अंतराल में विकेट और अच्छी पार्टनरशिप करना आप जानती है समर्थ 11। स्कोर 15 रन 3 विकेट। स्ट्राइक के ऊपर मार्टिन और हर्ष पटेल। ये ब्लाइंड स्ट्रोक, ये आउट, ओ यूटी आउट, ओ यूटी आउट। क्या वास्तव में गेंदबाजी, पहला मैच देखे मैंने, मतलब हाँ देखा, गोवा टाइगर्स बनाम कुणाल डेकोरेटेड 11। तो कुणाल गोवा टाइगर्स ने पहले 4 ओवर में ही 6 विकेट खो दिए थे।
8वें ओवर की अंतिम गेंद तक गया था, 57 का टारगेट में। हाँ, इनके पास स्ट्रेंथ है गेंद, तो आप कम से कम रन के ऊपर रोके और रनों को बचाए आप। ये ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है, सिंगल डबल के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। अच्छी गेंदबाजी वहां पे, गेंद गई शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर, केवल एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है टीम 20 रन पारी का ये ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। केविन अच्छी गेंदबाजी की, अभी तक 4 विकेट लेने वाला अखलौते गेंदबाज, मतलब जो पहले 4 विकेट ले, ये रिकॉर्ड होने जा रहा है केविन के नाम के ऊपर। अभी दूसरे कोई गेंदबाजी के ये रिकॉर्ड नहीं है, पहली 4 विकेट और एक ही गेंदबाजों के खाते में और विकेट। हाँ, बहुत बड़े रिकॉर्ड प्रस्तावित किया जा रहा है जीकेपीएल के अंतर्गत में। फाइफर, नो नो फाइफर नो, ये वाइड डिक्लेयर, ये दोबारा गेंद करनी पड़ेगी। वाइट बॉल, थोड़े से नाखुश जरूर है अंपायर के डिसीजन, लास्ट डिसीजन रहेगा वहां पे विपुल जी। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन फॉर ईच एंड एवरी टीम। विकेट लेने की सोच सेविल पटेल ने अभी तक 5 विकेट लिए, मतलब टूर्नामेंट ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं। आज तो इनामों की बरसात भी होने जा रही। कुणाल डेकोरेटर्स की ओर से मेडन के ऊपर भी 1100 रुपया है। समाज के जो सेवक है सर, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। जो भी वडीला है कोड़ी पटेल समाज से, उनसे मैं विनती करता हूं, उनके लिए स्टेज के ऊपर बैठने की व्यवस्था है, तो कसुदा कर आप स्टेज के ऊपर विराजमान हो। अब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हाँ ये सही निशानी, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज, अब बहुत बड़ा चैलेंज भी रहेगा लेफ्टी राइटी, किस प्रकार ये गेंदबाजी करते हैं। अच्छी गेंद थी वहां पे, स्वीपर कवर की दिशा में खेला, ये रन बहुत सामने आएगा। 4 जो आए ना ये ओवर में, फाइन लेग के क्षेत्र के ऊपर एक चौका और ये चौका, ये 10 रनों की वैसे ही साझेदारी हो चुकी है। हाँ, ये स्कोर अब जा पहुंचा है 26 3 ओवर की समाप्ति पर। ओवर समाप्त कर लिए, 2 ओवर कोई भी नहीं, 21 रन 4 विकेट, 21 रन दिए उन्होंने, 21 रन जरूर दिए हैं। और ये अब जानती भी है टीम कि कौन से गेंदबाज से ध्रुव को शामिल किया जा रहा है दूर वाले छोर से, ये बहुत बड़ी कसौटी रहेगी। तेजस पटेल फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर, ये रन को रोकना बहुत ही जरूरी है अब, कि एक एक रन को रोके। फील्डर को शायद अंदर में ले जा रहा है, विपुल कोचरवा को अब शामिल किया जा रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। डीप लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग। और से गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग
सी लाइव के ऊपर 90,000 से अधिक ने मैच को देखा। हाँ 90,000 90 के बिगेस्ट व्यूअरशिप। हल्के हाथ से खेला, वहां पे आए जानते हैं सिंगल डबल। पिछली बारी उन्होंने देखी है ना वहां पे गोवारा टाइगर्स की किस प्रकार को सिंगल डबलों के साथ पारियों को आगे संवारना, ये सही तरह से सुन लिया, देख लिया है दोनों टीमों ने भी। विकेट गिरने के बाद यही स्थिति आती है। आज इंडिया बनाम न्यूजीलैंड, और उसके बाद में इंडिया कम का भी स्क्वाड हो जाए। जिग्नेश पटेल इज कैप्टन, जिग्नेश पटेल, अभी पटेल, बंटी पटेल, ये कोड़ी पटेल समाज से 3 खेलेंगे। मिस्टर प्रदीप पाटिल और हितेंद्र सिंह जाडेजा, राकेश कहारे, अनिकेत भोई, ये बड़ा नाम आया है इंडिया कप में गुजरात के लिए, अनिकेत भोई। हाँ राकेश कहार भी शायद इसी ग्राउंड के ऊपर खेले थे। हाँ इज अ पार्ट, हितेंद्र सिंह जाडेजा ऑल्सो पार्ट इन श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी। जिमी दरबार को थोड़ा नजरअंदाज किया जाए, उसके लिए मैं काफी आलोचना होने जा रही है। हाँ बहुत बड़ी आलोचना होने जा रही है, जिमी दरबार को क्यों बाहर रखा आपने। वो मतलब मैंने कल जो प्लेनिंग 11 देखा उसमें, ओके, लेकिन वो प्लेनिंग 11 में नहीं है। हाँ इज नॉट इन प्लेनिंग 11, वो कोई भी रीजन हो, रीजन जो भी हो, लेकिन वो प्लेनिंग 11 में नहीं है। कप्तानी जिग्नेश पटेल के सिरो, अहमदाबाद लायंस की ओर से क्या कप्तानी की उन्होंने आईपीएल में। और जिग्नेश गोटी गुजरात की ओर से एक T20 भी खेल चुके, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा भी है। हाँ वेरी गुड क्रिकेटर्स जिग्नेश गोटी। ये फ्लिक है, ये कैच, ओ माय गॉड, ये रन बहुत पीछे चले लेके जाएंगे वहां पे। ये मैं पहले, ये अगर 60-65 बना लेगी ना तो इनके पास गेंदबाजी बहुत बड़ी ताकत है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप है। 34 हो चुका है अब, और ये साझेदारी हो चुकी है 7 गेंदों के ऊपर 19 रनों की साझेदारी भी है, 7 बॉल 19। अच्छी है, इस बार स्ट्रोक को खेला गया डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर, जब तक इनको फील किया जाए। अच्छी टीमें बनी है इंडिया कप में भी, एक तरह से अभिषेक दरहोर भी कप्तानी कर रहे हैं, एक तरह से जगत सरकार कर रहे हैं, विजय पावड़े भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की भी 2 टीमें हैं। महाराष्ट्र पिछले 2 सालों में इंडिया कप में हावी भी रही है। हाँ लेकिन इस साल का जो वेन्यू है बिहार में है, वेन्यू चेंज भी करना पड़ता है। हाँ ये कैच है, कैच है, ओ माय गॉड, क्या कैच लिया जा रहा है, व्हाट अ कैच इंडीड। ये जंपिंग कैच है वहां पे, ये बहुत दूर लेके जाता है। नीड ऐसी फील्डिंग चाहिए कि आप लंबे फील्डर को रखें वहां पे। गोवारा टाइगर्स का टी शर्ट पहना है भाई, क्या नाम है राज भाई इनका? इनका जियान से, इनका नाम क्या है? योग, और ये ध्रुवीन, और ये कहां से? ये भी गोवारा से, ये सब कोचरवा से। हाँ ये सब कोचरवा से ही है। कौन? तेजस भाई का लड़का योग भी है वहां पे, देखे यो भी दिख रहा है, गोवारा टाइगर्स का हिस्सा है वो। डेडिकेट को नहीं कर सकते ना भाई, वो गए गए राज की ओर गए, राज का फैन फॉलोइंग भी ज्यादा भी है ना। हाँ वो भी जाते हैं ना, हाँ उनके मामा है। ये मैच की ओर आगे बढ़ते हैं, ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान के ऊपर। अनिकेत भोई वास्तव में राज भाई पिछले मतलब 6 महीने के अंदर में क्या वापसी की है अनिकेत भोई ने। उन्होंने, मैं 11 बिग बैश देखा, वहां मैन ऑफ द सीरीज रहे। उसके बाद में सौराष्ट्र और गुजरात के सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के बीच का एग्जीबिशन मैच, वहां मैन ऑफ द मैच है। विनय चैलेंजर्स वर्सेस सौराष्ट्र के बीच का मैच, वहां अनिकेत भोई मैन ऑफ द मैच। पहले साल में जीटीसीएल के पहले सीजन में मैन ऑफ द मैच थे बंटी पटेल। जबकि पहला जो मैच खेला गया था एग्जीबिशन मैच महाराष्ट्र और गुजरात के बीच, वो भिलाड़ में था, उसके मैन ऑफ द मैच थे बंटी पटेल। केवल 2 ही मैचेस खेले गए, और एक मैच खेला गया वहां पे सीबी पटेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर गुजरात महाराष्ट्र का, वहां क्रिस्टा सातपुड़े मैन ऑफ द मैच थे, वहां 41 रन बनाए गए थे। ये अभी तक एग्जीबिशन मैचेस रहे। हाँ जरूरी है एग्जीबिशन मैच का आप लगातार आयोजन करें। विकेट खो चुकी है, विकेट जरूरी थी वहां पे कोचरवा किंग के लिए। 2 बहुत ही सीनियर है उसमें, उदय भाई पटेल और ओजस भाई पटेल और विपुल पटेल।
रिंकल को भी आश्वासन इनाम दिया जाएगा। ग्रामीण वैसे गोइमा से खेलते, गोइमा और पानेरा का बहुत बड़ा मैच, फाइनल मैच रहा था वहाँ पे वाईसीजी क्रिकेट ग्राउंड कवाल के ऊपर। गोइमा हारी थी, लेकिन वहाँ एक उनकी टीम के ही बेस्ट बॉलर या मैन ऑफ द सीरीज रहे थे गोइमा की ओर से ही। ये 2 साल पहले का ही है, 2024। वो संजान ने भी 3 बार लगातार चैंपियनशिप हासिल की है ग्रामीण में। नारगोल, तीथल, पानेरा, उमरसाड़ी, ये ग्रामीण की बहुत बड़ी टीम है और ग्रामीण बड़ी मात्रा में भी होने चाहिए। हाँ, ग्रामीण के टूर्नामेंट। ये सेंसिबली जानते हैं बल्लेबाज एक एक रनों के साथ पारी संवारना है। हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पे, फलस्वरूप एक ही रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है। अब आने वाली ओवरों में राज भाई है। ओके, चिराग जी हमारे साथ अब जुड़ जाएंगे। स्कोर 42 बाय एडिशन। चिराग भाई आपका टर्न है, चिराग जी। ओके, धन्यवाद अजीज भाई। मुकाबले की ओर बढ़ने वाला है क्योंकि ये एलिमिनेटर है, यहाँ से आप हारेंगे तो फिर सीधा घर पे। और जिस प्रकार से लॉस ऑफ 5, ओवर नंबर 5, गेंदबाजी के लिए जेपी। ये फुल टॉस गेंद थी, लेकिन यहाँ पे एक पेस ऑफ था, गेंद हवा में, विकेट नंबर 6। जो आखिरी कुछ उम्मीद थी, उस उम्मीद को भी अब इन्होंने थोड़ा सा शांत किया। बड़ा विकेट, कल्पेश बैक टू द पवेलियन। इसके पहले गेंद पे एक बड़ा स्ट्रोक लगाया था कल्पेश ने, और उसके बाद ये बड़ा विकेट। 42 पे 6, ओवर नंबर 5। आप देख रहे हो जीकेपीएल। और जीकेपीएल की बात करें ना, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी वही बोल रहा हूँ कि जीकेपीएल वही टीम जीतेगी जिसमें सारे जो खिलाड़ी है वो टच में हो, ना कि एक खिलाड़ियों के रूप में टीम जीतेगी। क्योंकि देखिए पिछले मुकाबले में भी वैसा ही कुछ हुआ यहाँ पे, जिस प्रकार से 42 पे 6। दर्शक मित्रों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर गेंद आती है तो उसे प्लीज दे दीजिए। अब ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये 4 एंगल के साथ जो शिलाई उतरी है। देखिए एक एंगल सामने के सामने, एक बॉलर के रूप में, और 2 आगे पीछे। ये सारी 4 एंगल्स आपको आपके स्क्रीन के ऊपर। ये जीकेपीएल है। जीकेपीएल में बहुत कुछ होता है। अब गेंदबाजी के में थोड़ा सा जिग्नेश हर बार थोड़ा सा फील्डिंग को बदल रहे। नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर आए हैं। हीरक के सामने जेपी। इस बार गेंद को आने दिया, सॉफ्ट हैंड से खेला। मालूम है कि मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, उनके पास गेंद जब तक जाए तब तक 1 रन पूरा करेंगे। 43 लॉस ऑफ 6। बहुत सारे हमारे जो दर्शक है आज मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए इस श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी पे आए हैं, उन सभी का भी स्वागत करेंगे। आप सभी का स्वागत है आज, क्योंकि आज सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे मैच देखिए, और शाम को जाके अपने घर पे वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल देखिए। आज आपके लिए सोने पे सुहागा है। आज सुपर संडे खाली नहीं जाने वाला है। ये गेंद ऑप्शन के बाहर थी, अंपायर के पास देख रहे बल्लेबाज, लेकिन खराब वहां पे मैं कहूंगा जजमेंट। वो गाना है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, मुझे प्यार करो। आज ये कहना पड़ेगा सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक सिर्फ क्रिकेट देखो, क्योंकि आज ऐसा मुकाबला आने वाला है। इस बार वाइड है। थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकले गेंदबाज जेपी। जेपी का रिएक्शन कुछ अलग था,
लेकिन भाई वो ट्राम लाइन के बाहर गेंद थी, अंपायर ने कहा भाई इस बार तो आप पकड़े गए। पिछली गेंद अच्छी थी नो डाउट, लेकिन मयूर ने कहा ये गेंद थोड़ा सा ज्यादा बाहर है। वाइड मिलेगा 44 पे 6, ओवर नंबर 5। आप देख रहे हो जीकेपीएल सीजन 6 का ये फाइनल डे, जहां पे एलिमिनेटर का मुकाबला। समर्थ के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन आज वो जिस प्रकार से पारियां लड़खड़ा रही है ना, वो कुछ अलग देखने को मिलता हुआ। ओवर नंबर 5 यहाँ पे समाप्त होगा। 5 ओवर की समाप्ति, 44 रन 6 विकेट के नुकसान पे। डीजे उमंग को हमने सुबह में बहुत सताया है, लेकिन अब नहीं सताएंगे, जाएंगे डीजे उमंग की ओर। आ जाओ। सारा ज़माना आज क्रिकेट का दीवाना है, और हम हमेशा कहते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या चाहे वो कोई अ, ज्येष्ठ नागरिक हो, हर किसी के मन में क्रिकेट के प्रति भावना है। और क्रिकेट ये हमारे लिए धर्म है। और आज देखिए, आज जिस प्रकार से सारे भारतीय जहाँ पे भी उनको मौके मिलेंगे वहाँ से मुकाबले का आज लुत्फ़ उठाएंगे और इंजॉय करेंगे। बहुत सारे जगह पे आज स्क्रीन लगने वाली है बड़ी, बहुत सारे कुछ अमृत प्राशन करते हुए भी आज मैच का मज़ा लेंगे बहुत जगह पे, वो अलग चीज़ है। बहुत सारी आज बैठक जिसे कहते हैं, बैठने वाले लोग, और वो चुस्की लेते लेते मैच का मजा लेंगे। हमारे यहाँ से भावेश भाई ने एक तो बुक कर लिया है होटल ऑलरेडी, गोवाड़ा टाइगर्स। उन्होंने हमें भी निमंत्रण दिया है, लेकिन घर पे जाना होगा क्योंकि पिछले 8-9 दिन से बाहर है, और आज थोड़ा घर पे जाके फैमिलीज के साथ भी टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि मुकाबला आज बहुत बड़ा है और इंजॉय करेंगे। लेकिन अब 44 पे 6, ओवर नंबर 6। ये एक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, शरीर पे गेंद जरूर लगी है। फील्डर जब तक जाए फील्ड करे तब तक 1 रन। उदय, इस जीकेपीएल की कहानी कोचरवा किंग के लिए इतनी अच्छी नहीं रही है। यस, लेग बाय के संकेत यहाँ पे आए थे। 45, लॉस ऑफ 6। ये मुकाबला तगड़ा है। समर्थ 11, समर्थ 11। चिंटू एक तरफा ये थोड़ा सा मैच को अपने पक्ष में अब तक खेल रहे। इस बार बड़ी स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में, इनटू द गैप, गेंद नहीं रुकने वाली, गेंद जाएगी सीधी 4 किले, मिलेंगे रन 4, तो टीम का बेड़ा भी होने वाला है पार। 4 चौका। पे और अभी भी अगर बात की जाए ना, तो प्रोजेक्टेड स्कोर 74 के आसपास बता रहा है। मज़ा आएगा मैच में। अगर 70 के आसपास चले गए तो पिछले मुकाबला जैसे हुआ था क्या वैसा मुकाबला होगा। अपील आउट हो रही है, लेकिन गेंद थोड़ा सा बाहर इम्पैक्ट कर रही है। अंपायर ने कहा भाई ये लेग बाय। 50 का आंकड़ा पूरा टीम समर्थ 11 के लिए, 50 तो पूरे कर लिए, लेकिन विकेट 5.3 ओवर में 50 रन 6 विकेट। और अभी भी यहाँ से मैं कहूँगा तो 15 गेंदों का खेल आना बाकी है। 15 गेंदों में कम से कम 20 से 25 ये बना लिए तो फिर मज़ा आ जाएगा। और अगर कोचरवा किंग्स की बात करें, कोचरवा किंग यहाँ से ये सोच रही है कि भाई यहाँ से हमें विकेट चाहिए। विकेट, अगली गेंद, गेंद हवा में है, फील्डर दौड़ रहे हैं काफी दूर से, और ये 2 फील्डर देखिए यहाँ पे खराब मैं कॉलिंग कहूंगा भाई। ये 3 शब्द हमेशा रखे याद, यस नो एंड वेट। ओहो, ये क्या हुआ है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखे चिंटू। जिस प्रकार से ये गिरे हैं
ये देखिए बहुत गंदा, ये बहुत गंदा। क्या वहां पे उन्हें लगा है? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए। पानी अंदर जाएगा, पानी जाएगा, नो डाउट, लेकिन आपको बचना भी है चिंटू, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये इस अब 10 गेंदों में 18 एकलौते बल्लेबाज जिन्होंने पारी को संभाला है। और मेरे हिसाब से हम बात करें इस मैच की, तो जो बच्ची कुची उम्मीद है वो चिंटू के ऊपर है। अगर वो चोटिल हो जाएंगे तो फिर मुकाबला थोड़ा देर से चलेगा, लेकिन अब तक मैं फिर से दर्शकों से कहता चलूं कि आप कहीं ना जाए, क्योंकि इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला आएगा जहां पे कृणाल डेकोडर्स आएगी वापिस। इस मुकाबले में जीतने वाली के साथ वो अपना मुकाबला खेलेगी अगला, लेकिन वहां तो आएगा ट्विस्ट। छः है, 53 पे 6, दोपहर का सत्र 1 बज चुका है, और अभी भी थोड़ा सा हम गेम डाउन कर रहे हैं, जो ओवर रेट है वो डाउन हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज, काफी महत्वपूर्ण है सारी चीजें। ये फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला बल्लेबाज ने, जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन। अब तक का स्कोर देखा जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 54, 54 रन 6 विकेट के नुकसान पे। कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अब तक जान डाल रहे बल्लेबाज दोनों। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्टअप हो रही है चिंटू और हीरक के बीच में। हीरक स्ट्राइक पे, गेंदबाजी के लिए हर्ष। ओवर नंबर ये 6 है, लास्ट बॉल ऑफ द 6th ओवर। अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। हर्ष का ये ओवर समाप्त होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति, 9 के औसत से अब तक 54। अभी भी 2 ओवर का खिलाना बाकी, जाएंगे डीजे वाले बाबू के पास, फिर मैदान की ओर आएंगे बाहर। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे, दुश्मन की जे देखो जो वाट लावली, अभी किसकी वाट लगाने वाले हैं ये तो वक्त बताएगा। 54 पे 6, ओवर नंबर 7वां गेंदबाजी के मोर्चे पे। अब फिर से ध्रुव पटेल को बुलाया गया है। ध्रुव पटेल पहली ओवर 9 रन 1 विकेट। कहीं ना कहीं दोपहर का सत्र है, थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि वो आज हीट भी ज्यादा लग रही है, थोड़ी सी धूप खिली हुई है। और मैदान जिस प्रकार से, ये श्री राम क्रिकेट ग्राउंड, ये बहुत ही हरा भरा मैदान है। ये फुल टॉस गेंद, हाँ बैल मुझे मार, चिंटू छा गए। चिंटू का बल्ला जिस प्रकार से बोल रहा है, ये 1 मैन आर्मी की तरह दौड़ रहे टीचर। देखिए रिप्ले में क्या ये स्ट्रोक खेला गया और लाजवाब बल्लेबाजी। फिर से आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं आसानी से, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। स्कोर मूव ऑन 61, 61 रन। उदय भाई का 2 ओवर कम होना ये कोचरवा के लिए बहुत बड़ी तकलीफ बनी है इस जीकेपीएल में, क्योंकि उनके 2 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहते थे, लेकिन वो चोटिल होना, फिर भी टीम में रह रहे हैं क्योंकि वो चोटिल है, लेकिन वो टीम का मेन हिस्सा है। बल्लेबाजी करते हैं, फील्डिंग लगाना हो, फिर मोटिवेट करना हो, सब कुछ करते हैं, मास्टर है वो। ये खराब गेंद थी, फुल टॉस, नो बॉल, और आबेल मुझे मार। अब हीरक भी कह रहे हैं कि बहती गंगा में मैं भी हाथ धो रहा हूं। 6 रन सिक्सर, नो बॉल।
में हाथ धोना क्या होता है ये हीरक से पूछे, क्योंकि इससे पहले चिंटू ने एक बड़ा स्ट्रोक लगाया था। ध्रुव पटेल भाई, इनके ऊपर आक्रमण किया गया पिछली 2 गेंदों में। अब ये फ्री हिट की गेंद होगी। फिर से बड़े स्ट्रोक की तरह गेंद हवा में है, यहां से बल्लेबाज तो आउट नहीं होंगे कैच के रूप में। गेंद हाथ में लगी, 2 रन पूरे किए, 15 रन अब तक इस ओवर में। यही तो क्रिकेट है दोस्तों, कि पलक झपकती परिस्थितियां बदल जाती है। हमने क्रिकेट में बहुत बार देखा है, विकेट जाने के बाद भी वो पार्टनरशिप बनती है, और यहाँ पे 70 रन बने, 70। इसका मतलब है इस मुकाबले में समर्थ 11 ने अपने बल्लेबाजी का सामर्थ्य दिखाया है। तारीफ करनी होगी बल्लेबाजों की, खास करके हीरक और चिंटू। बोल्ड, इस बार एक तेरी तो एक मेरी, विकेट आता हुआ टीजे। स्कोर कार्ड की बात की जाए, 70 पे 7 जो एक बड़ी पार्टनरशिप बन रही थी, उस पार्टनरशिप को ब्रेक किया। अच्छी गेंदबाजी, 70 पे 7, 3 विकेट अभी भी हाथ में टीम समर्थ 11 के। और दूसरी जगह अब यहाँ से कोचर वाकिंग क्या करना चाहेगी। 70 पे 7 है, 2 गेंदों का खिलाना बाकी है। आप देख रहे हो ये जो बड़ा मुकाबला, जहाँ पे एलिमिनेटर का मुकाबला है। एलिमिनेटर का मुकाबला यानी आप हारोगे तो सीधा घर पे, जो टीम जीतेगी वो खेलेगी अगला मुकाबला क्वालिफायर 2। अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, इस गेंद को खदेड़ के निकाला। 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव, स्कोर मूव्स ऑन 71। 71 रन नील आए हैं। नील और चिंटू की ये जोड़ी कि कहां तक लेके जाएगी, लेकिन 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी अब तक चिंटू कर रहे हैं। 13 गेंदे, 26 रन। लास्ट बॉल, 7वें ओवर की आखिरी गेंद। यह आखिरी गेंद है। आखिरी गेंद किस प्रकार से की जाएगी ये देखना होगा। 71 पे 7, ध्रुव पटेल अब तक 2 विकेट हासिल कर चुके हैं इस उनके स्पेल में। छोटी गेंद थी, उसे खोटी बनाया और स्कोर को भेज दिया 77 पे। लाजवाब बल्लेबाजी, चिंटू छा गए। देखिए 7 का जादू, ये राज भाई 7 का जादू चल गया। 77 रन, 7 विकेट, 7 ओवर। पिछले मुकाबले में ऐसा ही हुआ था। पिछले मुकाबले में कुणाल डेकोरेटर्स ने जल्द से जल्द 6 विकेट निकाल दिए थे, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से वो पार्टनरशिप अभय ने बनाई और फिर मुकाबले को अपने साथ लेके उड़े। यहाँ पे भी चिंटू 14 गेंदे, 32 रन। व्हाट अ बैटिंग! ये चिंटू ने इस मुकाबले में जान डाल दी है। गेंदबाजी के लिए हर्ष आखिरी ओवर लेके 77 रन, 7 विकेट, 7 ओवर, 7-7-7। थाला फॉर द रीजन। ये वाइड बॉल है, जाइए फिर से डालिए। 78 ऑन बोर्ड। देखिए विपुल कह रहे भाई चलेगा, चलिए चलेगा। वाइड ऑर्कर के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, वाइड ऑर्कर के लिए जाए। गेंद को बल्लेबाज के रीच में ना दे। नील पटेल आए, एक ही गेंद खेली इन्होंने, 1 रन बनाया। हर्ष
अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करना चाह रहे थे, गेंद हवा में। देखिए 1 को 2 में, 2 को 3 में, विकेट 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 आएगा। गेंद हवा में जरूर थी, उसके बाद गेंद को थोड़ा सा पकड़ने के लिए 1-2 खिलाड़ी आए और ये थ्रो अच्छी जगह पे, और यहाँ से ये विकेट आएगा, विकेट आता हुआ। और अब स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में और ये आउट ऑफ द पार्क। चिंटू क्या बल्लेबाजी कर रहा है भाई ये बच्चा, आज इन्होंने कहा है कि हम नहीं छोड़ने वाले, आज ना छोड़ेंगे तुम्हें डम डमाडम। ये क्या बल्लेबाजी हो रही है, लाजवाब। उदय अभी भी कह रहे हैं कूल कूल कूल, अभी तो ये झांकी है पिक्चर, अभी पूरा आना बाकी है। 86 86 पे 8, क्या खेल रहा है ये चिंटू। फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में, फील्डर नीचे है, इन्होंने काफी अच्छा कैच पकड़ा, कैच आता हुआ। लेकिन चिंटू की पारी की तारीफ करेंगे, 38 रनों की पारी, तारीफ और तारीफ होनी चाहिए इस पारी की। कैच देखिए, कैच भी लाजवाब, व्हाट अ कैच, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा वहां पे ध्रुव ने। लेकिन तारीफ करेंगे चिंटू की, तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। 38 रनों की पारी, जब टीम के 6 विकेट चले गए थे, इस बंदे ने कहा हम में है दम, लाजवाब बल्लेबाजी। 38 की पारी खेल के ये लौट चुके हैं और अब देखिए तालियां बज रही डकआउट्स में, मजा आता है ऐसा देख के नजारा। अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में छोड़ के चला जा रहे हैं अब यहाँ से। 38 की ये पारी याद रखी जाएगी ये एलिमिनेटर के मैच में। लास्ट विकेट और बल्लेबाजी के लिए केविन। ये 3 गेंदों में अगर 3 भी आए तो 90 के आसपास जाएगी, और कोई बड़ा स्ट्रोक आएगा तो 90 प्लस जाएगी। कोच शर्मा क्या सोच रही है, क्या चल रहा है उदय के मन में, क्या चल रहा है विपुल पटेल के मन में, क्या चल रहा है तेजस के मन में। ये 3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सारे सम्माननीय कमेटी मेंबर्स मुकाबला एंजॉय करें, उनका स्वागत। निर्मल भाई भी हमारे मुख्य अतिथि कक्ष में, निपुण भाई, पिनाकिन भाई और बाकी के सारे सदस्य। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, ये तो रन मिलने वाला है भाई, 1 रन मिलेगा, बल्ले से लग के गई गेंद। 87 पिछले मुकाबले में 70 थे, इस मुकाबले में अब तक 87। नीलेश भाई भी मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं और 87 पे 9 है। और दर्शक देखिए, जहां पे आज आपकी नजर जाएगी हर डकआउट्स में दर्शक दर्शक और दर्शक। आखिरी 2 गेंदें, लास्ट 2 बॉल्स। लाइव वीडियोस पे इसका सीधा प्रसारण होता हुआ हर्ष गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद, डॉट बॉल। इस ओवर की तारीफ करूंगा, एक छक्का लगने के बावजूद भी गेंदबाज हर्ष ने मुकाबले पे कंट्रोल रखा है। 87 बने विपुल पटेल जो अब डीप पॉइंट पे खड़े हैं, वो उनका माइंडसेट क्या होने वाला है जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे। 87 लॉस ऑफ 9, आखिरी गेंद 8वें ओवर की। आ जाइए गेंदबाज, लास्ट गेंद हर्ष। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को गैप में ढकेला, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। भाई लास्ट सात्विक ने जाते जाते मैच में रंग भर दिया। और अब यहां से स्कोर की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 93 एंड 94 इज अ टारगेट। क्या ये टोटल बना है? राज सर, जाते जाते एक सवाल तो पूछना चाहूंगा
6 विकेट जहां पे चले गए थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि 50 60 65 तक जाएगी टीम। लेकिन लेकिन जिस प्रकार से मुकाबला गया और जिस प्रकार से मुकाबले में रंग भर के इस मुकाबले में 93 बनाए, 94 इज ए टारगेट। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जैसे ही मैच स्टार्ट होगा कमेंट्री बॉक्स में फिर से राज चौहान हमारे साथ जुड़ने जाएंगे। कहीं ना जाए, इंजॉय करते रहे इस मुकाबले को। हम यू गए और यू आए। देखिए क्वालिफायर सर वहां पे सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग 5-5 विकेट बहुत जल्द चले गए और एलिमिनेटर में भी वही हुआ और यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। वैसे चिंतू बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके गए, 38 रन की लाजवाब पारी एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर रखने का काम किया। और इस बीच हमारे स्पॉन्सर के ऊपर नजर जरूर डालेंगे। वैसे माननीय सम्माननीय मुख्य स्पॉन्सर के रूप में श्री किशन भाई भिखू पटेल और कोचरवा शिव रेसिडेंसी, प्रज्ञेश भाई ए पटेल, जानवी डेवलपर्स गोइमा, उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वैसे रविंद्र भाई सरपंच श्री डूंगरी गाम, दिनेश भाई भाणाभाई पटेल, माजी प्रमुख वलसाड डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी, सूरत जिला के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के दिनेश भाई का आभार व्यक्त करेंगे। खंडू भाई जी पटेल विरोध पक्ष के नेता महानगर पालिका और संतोष भाई बी पटेल उप सरपंच वटार, आपका भी आभार व्यक्त करेंगे। वैसे समय भाई सी पटेल वापी तालुका भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रमुख श्री है और हार्दिक भाई पटेल एडवोकेट वैसे वापी शहर महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी और राज यू पटेल वापी कोरीवाड़ मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक मिला है। सुरेश भाई पटेल कोपल्ली वलसाड जिला भारतीय जनता पार्टी संगठन के उप प्रमुख से है, तो उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। तो ये हमारे सब स्पॉन्सर है। आज यहाँ पे अगर कोई भी हैड्रिक चौका लगाएगा या हेड मेडन ओवर करेगा उसे कृणाल डेकोरेटर्स डूंगरी फरिया, कृणाल डेकोरेटर्स के ऑनर की ओर से 1100 रुपया हैड्रिक चौके का और मेडन ओवर का 1100 रुपया दिया जाएगा। प्रज्ञेश भाई जानवी डेवलपर्स गोइमा की ओर से हैड्रिक सिक्सर का 1100, हैड्रिक विकेट का 2100 और 2 विकेट साथ में करेंगे उसका 1100। उस प्रकार से प्रज्ञेश भाई का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। प्रज्ञेश भाई की ओर से यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिला है कमेंटेटरों के लिए, 11-11 हजार रुपया तीनों कमेंटेटर को, आपका बहुत बहुत आभार। और प्रवेश भाई दिनेश भाई पटेल वैसे उमरगाम तालुका वैसे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख श्री की ओर से हैड्रिक विकेट के ऊपर 2100 और हैड्रिक सिक्सर के ऊपर 1100, तो प्रवेश भाई का भी हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। तो उस प्रकार से अब इनिंग की शुरुआत होगी और टारगेट है वहां से वैसे देखा जाए तो 93 रन बने, 94 रन का टारगेट है। तो फिलहाल इस बीच यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज छुड़ेंगे और फील्डिंग टीम ने अपनी फील्डिंग को सजा दिया गया है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं, 94 रन का टारगेट है। और वैसे यहां से अचीवेबल में है या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कम से कम 12 की औसत से रन बनाना पड़ेगा। और ये मुकाबला याद रखिएगा यहाँ पे डू और डाई का मुकाबला है, यानी जिसे हम एलिमिनेटर राउंड कहते हैं। यहाँ पे जो जीतेगा आगे बढ़ेगा और जो हारेगा उसका सफर रुक जाएगा, उस प्रकार वाला ये मोमेंट वैसे जीकेपीएल सीजन 6 प्ले ऑफ राउंड के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया है और अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अंपायर महोदय वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे भाविक राणा और मयूर गोहिल हमारे साथ जुड़े हुए वैसे कमेंट्री बॉक्स में, परेश पटेल तीसरे अंपायर के रूप में और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। अब फिलहाल इस बीच यहां से कल्पेश के हाथ में गेंद थमाई गई है और खिलाड़ी प्रारंभ करने के लिए वहां पे विपुल और ओजस की जोड़ी पहुंच चुकी है। अब फिलहाल विपुल स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर कल्पेश। पहली गेंद इस बीच वाइड करार दी गई, यानी कि पहला गेंद इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई, यानी कि वाइड करार दिया गया। वैसे बॉडी लाइन से दूर जरूर रखा जाएगा कल्पेश की ओर से। एक लीजेंड क्रिकेटर है कल्पेश, एक बहुत ही अच्छे फिटनेस के सरताज है। आज कैसा परफॉर्म करेंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस बीच विपुल कोचरवा स्ट्राइक के ऊपर और ओजस पटेल नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर। बल्ले का किनारा शॉर्टिश थर्डमैन, वैसे वहां पे स्क्वायर थर्डमैन के ऊपर खिलाड़ी थे जिन्होंने फील्ड किया, रन बनाने की चेष्टा को रोका गया, उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल
यहाँ पे पहला रन जरूर जुड़ा था वाइड के रूप में, उसके बाद वाली ये गेंद अच्छी रही थी कल्पेश के मिड ऑन और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर है और एक्स्ट्रा कबड्डी बाउंड लाइन के ऊपर। ये अच्छा स्ट्रोक है, अपने फॉलो थ्रू में वहां पे स्टॉप कर दिया है और वैसे कैच जिस प्रकार से करना चाहते थे छूटा, थोड़ा सा जस्टिकुलेशन देखने को मिला लेकिन प्रयास अच्छा था, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जिस प्रकार से हमने फिटनेस की बात की कल्पेश के बारे में, तो अपने फिटनेस का वहां पे नजराना पेश करते हुए इतनी रफ्तार भरा स्ट्रोक को रोका था अपने फॉलो थ्रू में। विपुल कोचरवा स्ट्राइक के ऊपर, ये अच्छा स्ट्रोक है, मिड ऑफ और मिड ऑन को दोनों को क्लियर करती हुई गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर, तीसरा स्ट्रोक और 6 रन। ये वाला जो स्ट्रोक था देखने लायक था, गेंद को आगे रखने का प्रयास किया था इस बीच कल्पेश ने और विपुल ने वैसे सही ठिकाने के ऊपर उसे लगा दिया, गेंदबाज के सर के ऊपर दस्तक देके गई लाजवाब स्ट्रोक, सिक्सर और सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। और ये वाली गेंद थोड़ी सी नीचे रही, वैसे लैक ऑफ बाउंस वाइड करार दिया जाएगा, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा और वहां पे अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल कोचरवा किंग्स इस बीच वहां से वाइड के साथ टोटल 8 रन बन चुके हैं। फिर से एक बार वाइड बॉल इस बीच, देखिए कल्पेश कभी कभी 4-5 वाइड डालने के बाद विकेट चले जाते हैं, उस प्रकार के गेंदबाज है, वैसे बहुत बुद्धिमत्ता से गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल तो बैक टू बैक 2 वाइड डाल चुके हैं। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर यहां से विपुल और फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, देखते ही बनता है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक ए विपुल कोचरवा का बेहतरीन सिक्सर। गेंद चली गई सीधे बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए, लाजवाब स्ट्रोक और 6 के साथ यहां पे वैसे सीधा स्कोर कार्ड के ऊपर 2 डिजिट वाला स्कोर। कोचरवा किंग्स 15 रन, कोई भी विकेट अब तक गंवाया नहीं है। अब इस ओवर को टारगेट किया गया है यहां पे कल्पेश, एक वैसे फ्रंट लाइन के गेंदबाज जिससे हम कह सकते हैं, उसकी गेंदबाजी में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां से विपुल कोचरवा की ओर से। सम्मान दिया डिपिंग फुलटॉस गेंद के ऊपर, हल्के हाथों से कवर के ऊपर थ्रो हुआ वहां पे स्ट्राइकर एंड के ऊपर रनआउट के लिए, लेकिन तब तक वहां पे रन मुकम्मल कर चुके थे। एक अच्छा रनिंग बिटवीन और रन पूरा किया। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी करेंगे यहाँ पे क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में हमारे साथ वैसे यहाँ पे विवेक एक अच्छा वर्क करते हुए, वैसे आज 8वां दिन यूट्यूब अपडेटर के रूप में स्मिथ फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उस प्रकार से कैमरामैन यहाँ पे बेहतरीन वर्क, वैसे 4-4 फ्रेमों के जरिए यानी 4-4 कैमरे के जरिए इसे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। राज पुंजारी, साहिल झामरे, प्रेसित पाटिल, एक अच्छा वर्क यहाँ पे कैमरामैन के रूप में हमें देखने को मिला है। पहला ओवर प्रगति के ऊपर, फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर, अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार कल्पेश। सम्मान दिया इस बीच, ओजस के पास स्ट्राइक था। वैसे ओजस के करियर के ऊपर नजर डालेंगे तो टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक, एक लौता ऐसा गेंद बल्लेबाज है जिन्होंने 2 अर्धशतक जड़े हैं और अच्छी तरीके से परफॉर्म किया था। इस बीच डॉट गेंद रही थी, सम्मान दिया गया था। पहले ओवर की एक सफल समाप्ति, वैसे 13 की रिक्वायर्ड रन रेट थी और फिलहाल जो रन रेट है यहाँ पे 16 का, यानी कि चाहिए उनसे 3 रन ज्यादा बनाया है, यानी कुछ हद तक आगे चलने का प्लानिंग किया जा रहा है। वैसे पहला ओवर वैसे यहाँ पे बल्लेबाजी के नाम रहा, अब कोचरवा किंग के नाम के ऊपर पहला ओवर जोड़ा जाएगा। अब फिलहाल दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर यहां से जुड़ेंगे जय बालदा। जय के ऊपर काफी दारोमदार है, वैसे आइकॉनिक प्लेयर है जिन्होंने टूर्नामेंट में बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया है। वैसे 8 लीग मैचों में से 2 बार मैन ऑफ द मैच होने का खिताब जिन्होंने हासिल किया है जय बालदा, अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए हमारे मेगा स्पॉन्सर शिव रेसिडेंसी की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और वैसे गुड लेंथ स्पॉट वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। उस प्रकार से लेंथ और लाइन के साथ शुरुआत की है। और पहले से अपने टांस को एक्सपोज किया था, वहां पे जय के सामने टांस एक्सपोज करेंगे तो उस प्रकार से गेंद को थोड़ा बाई के रूप में रन काउंट किया जाएगा। रन आउट करने का प्रयास भी किया गया था लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके थे, इसे बाई के रूप में रन काउंट किया गया। एक सिंगल के साथ अब 17 रन बने हैं।
तो यहाँ पे बल्लेबाज ने चांस एक्सपोज कर दिया था। विपुल रिवर्स स्वीप के लिए वहां पे जंप लगा चुके थे और वैसे बॉडी लाइन से थोड़ा दूर गेंद को कर दिया और विकेट कीपर मिस कर गए, लेकिन वैसे अतिरिक्त रन बाय के रूप में जुड़ा। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिलहाल गेंदबाज अजय बाल्दा दूर वाले छोर से। इस बीच कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, शॉर्ट स्टरमैन के ऊपर वहां पे एक डाइव करने के बाद गेंद को रोका गया। अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाने का काम जरूर किया गया। अगर वहां पे डाइव नहीं करते तो शायद दूसरा जरूर मिल सकता था, लेकिन उसे रोकने का प्रयास किया। सिंगल के साथ अब स्कोर कार्ड के ऊपर 18, कोई भी विकेट नहीं। कोचरवा किंग्स वैसे जीतने के लिए कम से कम 94 रन का टारगेट है, उसमें से 18 बन चुके हैं। और ये पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर अजय बाल्दा ने अब तक 3 गेंद सही ठिकाने के ऊपर की है। चेंज ऑफ पेस है और पिकअप स्ट्रोक है। इस बीच लॉन्ग ऑफ के ऊपर वहां पे दूरी तय करना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। 1 बाउंस चौका, उस प्रकार वाला स्ट्रोक। इस बीच वैसे देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन वर्टिकल बल्ले से खेला स्ट्रोक, बल्ले का फेस ओपन किया सीधा। वैसे देखा जाए तो हमारे स्पॉन्सर एंड की ओर गेंद गई और वहां से चौका बटोरा। चौके के साथ टोटल 22 रन, कोई भी विकेट नहीं। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर जय बाल्दा। मैच में मजा आएगा, उस प्रकार वाला मोमेंट है। वैसे जय के सामने उस प्रकार का स्ट्रोक खेलना वो खेल सकते हैं विपुल कोचरवा। बहुत अच्छा स्ट्रोक, 17 रन बना चुके, उसमें 2 सिक्सर 1 चौका शामिल, 225 का स्ट्राइक रेट विपुल। और स्लॉशिप का प्रयास, स्टॉपेज है, शॉर्ट फाइन लेग थर्ड या सर्कल के अंदर, वहां पे सेफ लैंड करवाया अपने हाथों में। एक और विकेट का पतन। इस बीच यहां से जय ने सफलता निकाल दी है विपुल के रूप में। पहला विकेट जय ने अपने नाम किया और 17 रन की पारी बहुत ही अच्छी तरीके से एक पिंच हिटर के रूप में काम किया विपुल ने और 17 रन बनाकर डगआउट की और वहां पे अच्छा कैच जरूर हमें देखने को मिला और आउट होने वाले खिलाड़ी डगआउट की ओर जा चुके हैं। विकेट नंबर पहला मिल चुका, 22 रन की पार्टनरशिप ब्रेक करवाई। अब यहां से वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से नील का एक अच्छा फील्डिंग भी देखने को मिला था और एक वहां पे अच्छा कैच भी। अब जिग्नेश उर्फे जेपी ने प्रस्थान कर लिया अपने डगआउट की ओर से। जेपी के ऊपर काफी दारोमदार है। जेपी को यहां पे आज अपने समय को समय जरूर देना पड़ेगा। वैसे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए जेपी जाने जाते हैं और ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर जेपी 2 बार मैन ऑफ द मैच हुए हैं और एक ही वाला मुकाबला है। यहां से अपना परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि डू और डाई वाला मुकाबला, एलिमिनेटर राउंड। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फ्रंट फुट के ऊपर बल्ले को आगे किया था, लेकिन वहां पे बल्ले के ऊपर जो मक्खी बैठी उसे उड़ाया, उस प्रकार वाला काम किया गेंदबाज ने और सीधा विकेट कीपर के पास। वैसे बल्ले को वहां पे वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा किनारा बचा और ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद टोटल 22 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद कोचरवा किंग्स। आने वाली 36 गेंदों में 72 रन चाहिए। 36 बॉल और 72 रन मैच को जीतने के लिए समीकरण बनता हुआ और यहां से जो जीतेगा उसका मुकाबला कृणाल डेकोरेटर्स के साथ क्वालिफाइड 2 में होगा और कृणाल डेकोरेटर्स वहां पे वैसे जख्मी शेर है, उस प्रकार से फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे निर्मल भी बैठे हुए हमारे साथ वीआईपी डायस के ऊपर निपुण भाई के साथ कुछ प्लान करते हुए और वैसे कमेटी मेंबर्स भी है। अब क्या किया जाएगा, कैसे करेंगे उसका इंतजार। वैसे भावेश भाई भी खुश मिजाज में क्योंकि उन्होंने तो एक चेक लेने का कंफर्म कर लिया एक के ऊपर, लेकिन कौन सा लेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। और बहुत सारे हमारे कमेटी मेंबर्स हमारे जुड़े हुए हैं, वहां पे पिनाकिन भाई भी। अब फिलहाल इस बीच यहाँ पे कल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से कल्पेश करेंगे ओवर नंबर 3 पावर प्ले के बाद। बहुत ही अच्छी गेंद, रफ्तार थी लेकिन मिस किया और वहां पे चौका चला गया, वाइड और चौका। देखिए ये वाला जो स्ट्रोक था, ये जो चौका मिला है, ये जो 5 रन मिला है, जले के ऊपर नमक जैसा यहाँ पे माहौल बनता हुआ और वैसे 4+1 करना पड़ेगा क्रिक हीरोज के स्कोरर को। यहां से टोटल 5 रन ऐड करने पड़ेंगे। 5 रन ऐड हो जाएंगे तो कोचरवा किंग्स 27 के ऊपर पहुंच जाएगी 1 विकेट के नुकसान के बाद।
अब फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से कल्पेश जुड़ते हुए स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी डाउन द लेग। इस बीच एक और वाइड बॉल, यानी कि देखिए बिना गेंद के टोटल 6 रन आ चुके हैं। तो वैसे इस प्रकार का जब भी मोमेंट मिलता है, मौका मिलता है, तो दोनों हाथ से इस तोहफे को कबूल किया जा रहा है। वैसे कोचर व किंग के बल्लेबाजों की ओर से टोटल 28 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ये ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा, विकेट कीपर ने फिर से एक बार मिस किया और वहां पे रन लेने का प्रयास जरूर किया गया था लेकिन रोका गया था। नॉट स्ट्राइक एंड से कॉल था जेपी का नो। देखिए रन आउट नहीं होना है तो नो बोलना चाहिए, यस बोलना चाहिए या वेट बोलना चाहिए, तब जाके आपका विकेट रन आउट में जाएगा नहीं। फुल लेंथ डिलीवरी, इस बीच वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में ड्राइव किया है जय, जब तक फील करेंगे थ्रो हुआ गेंदबाज की और कल्पेश ने वहां पे गेंद को गिदर किया, एक सिंगल रन और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। वैसे प्लानिंग के साथ यहाँ पे मुकाबले को खेला जा रहा है दोनों टीमों की ओर से, क्योंकि दोनों टीम जीत के आगे बढ़ना चाहती है। वैसे रुकना कोई भी नहीं चाहेगा। और इस बीच फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, रफ्तार थी, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया और जीतना बहुत ही जरूरी है दोनों टीम के लिए। जीतने के लिए वैसे जुनून होना चाहिए और खून में उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, उबाल लाना पड़ेगा। फिर से एक बार वाइड बॉल, देखिए ये महंगा पड़ सकता है। मेरे ख्याल से अब तक का काफी अतिरिक्त रन चले गए। अगर अतिरिक्त रन के ऊपर नजर डालेंगे तो वहां पे बहुत सारे रन, वैसे अतिरिक्त रन टोटल 11 चले गए हैं। जिस प्रकार से अतिरिक्त रन क्रिकेट में महंगा पड़ सकता है। और ये वाला स्ट्रोक है सामने, स्टैंड एंड डिलीवर। हॉर स्ट्रोक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम तो आपने सुना होगा, वैसे जेपी के नाम से पहचाने जाते हैं और जेपी का अकाउंट ओपन करने का एक ही स्टाइल है, सिक्सर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, चौके के साथ अकाउंट ओपन करते हैं। वही काम किया जेपी ने और टोटल 36 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। देखिए वाइड रन महंगे पड़ेंगे, जिस प्रकार से धूम्रपान जिंदगी के लिए महंगा पड़ सकता है उसी प्रकार से वाइड के बाद एक बड़ा हिट आ जाएगा तो ये महंगा ही पड़ेगा। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर कल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर इस बीच जिग्नेश पटेल। डाउन द ग्राउंड खेला, इस बीच वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में पीछे खिलाड़ी है, 1 रन पूरा करेंगे। वैसे दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते थे लेकिन न करा। एक कॉल होना चाहिए वहां पे, विपुल का कॉल सही था कि विपुल का वो एंड था और वहां पे वो नहीं पहुंच पाते। वैसे ओजस, माफ करना, अब ओजस का एंड था और ओजस वहां पे नहीं पहुंच पाते, इसीलिए उन्होंने कहा कि रुकिए और एक कॉल सही रहेगा तो रन आउट होंगे नहीं। टोटल फिलहाल 37, लॉस ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस आफ्टर पावर प्ले बाय कल्पेश। 37 रन आने वाली यहां से। अब गेंद का अगर हिसाब किताब करें तो 31 गेंद बाकी है। ये अच्छा ड्राइव है, इस बीच कवर के ऊपर यहां पे विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो हुआ है, रन आउट का खतरा जरूर बन जाएगा और गिवन हिम आउट। बहुत ही बेहतरीन। वैसे कुदरत की अदालत में कभी वकालत नहीं होती और हो जाए एक बार सजा तो उसकी जमानत नहीं होती। रन आउट के रूप में विकेट मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है। वैसे जेपी एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी है, वैसे चेक भी किया जाएगा, टीवी एम्पायर का सहारा भी लिया जाएगा। वैसे ऑन फील्ड एम्पायर का डिसीजन आउट है, अब चेक किया जाएगा टीवी एम्पायर के जरिए। अब वहां पे हमारे ऑपरेटर जुड़े हुए हैं, वैसे चिराग महर, श्री लाइव के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है और बहुत ही अहम मुकाबला, बहुत ही अहम फैसला। और देख सकते हो आप डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे वैसे आउट का कॉल है, तीसरे अंपायर की ओर से भी यहाँ पे उंगली खड़ी हुई है और परेश जमाई हमारे साथ है वैसे तीसरे अंपायर के रूप में। तो विकेट मिलता हुआ, एक और विकेट। वैसे काफी डिस्टेंस वहां पे रह गया था क्रीज और बल्ले के बीच में, तो उस प्रकार से एक अच्छा थ्रो कवर के खिलाड़ी का और जिग्नेश वहां पे आना पड़ेगा और विकेट नंबर 1 और जिग्नेश ने टोटल 7 रन बनाए। ओके, यहाँ पे बैटिंग टीम की ओर से रिव्यू वहां पे लिया गया था, यानी कि एक रिव्यू बैटिंग टीम का पूरा हुआ है। वैसे रिव्यू गलत हो सच हो, 2 ही रिव्यू दिए जाते हैं, याद रखना। और इसका इस्तेमाल सही समय के ऊपर करना चाहिए, सही वक्त के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि रिव्यू की कीमत बहुत है, सोने जितनी कीमत है रिव्यू की।
अगर सोने की बात करें, उसे कीचड़ में डालोगे उसकी कीमत वही रखेगी, लॉकर में डालोगे तब भी वही रहेगी, उतनी कीमत रिव्यू की है। सही समय के ऊपर इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गोहिल साहब? ओके, थैंक यू। तो फिलहाल इस बीच वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 3 ओवर समाप्त हुए, 37 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद कोचरवा किंग्स चौथे ओवर की शुरुआत होगी और गेंदबाजी के ऊपर यहां से अब परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि कल्पेश ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए, 31 रन दिए, 15.5 की इकोनॉमी महंगे पड़े। वैसे 13 की इकोनॉमी तब रिक्वायर्ड रन रेट थी पहले ओवर में और 15 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करके गए, यानी हर ओवर में 2-2 रन ज्यादा दिए। अब परिवर्तन के दौर के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है, दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज चूड़ते हुए। टॉप एज है और विकेट कीपर वहां पे बहुत ही बेहतरीन, वैसे देखा जाए तो एक अच्छा कैच हमें देखने को मिला और द्रसांग थे वहां पे जिन्होंने कोई गलती नहीं की और बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ उस प्रकार से आउट होने के बाद डगआउट की ओर प्रस्थान करते हुए वैसे त्रुपल यहां पे गेंदबाजी के ऊपर आए थे जिन्होंने सफलता निकाल दी है ओजस पटेल की। ओजस ने 2 रन बनाए, कैच किया, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। अब फिलहाल इस बीच यहाँ पे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए इससे त्रुपल आए थे जिन्होंने सफलता निकाल ली अपनी टीम के लिए और जो चाहते थे वो मिलता हुआ, यानी कि जो चाहत थी वो चाहत पूरी हुई वहां पे उस प्रकार से। वैसे देखा जाए तो जब टॉस किया गया था कप्तान उदय और कप्तान जय बालदा वहां पे पहुंचे थे तो वहां पे समर्थ 11 के कप्तान जय बालदा ने बताया था कि 85-90 रन हमारे लिए काफी है। अब वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल मोमेंटम अपनी ओर खींचने का काम किया है। डाउन द ग्राउंड फिर से एक बार लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे लॉन्ग बैटेड पोजीशन के ऊपर गेंद को फील्ड किया, एक सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर विवेक हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर 1 रन ऐड करेंगे और टोटल 38 3 विकेट के नुकसान के बाद एक चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है और उस प्रकार से वैसे अभी तक जो रिक्वायर्ड रन रेट है सही सलामत है। अब तक जो भी रन बने वैसे यहाँ पे कोचरवा किंग के लिए सही मायने में अच्छा चल रहा है, फील्डिंग टीम के लिए भी अच्छा चल रहा है। अब मोमेंटम किसकी ओर कन्वर्ट बढ़ेगा उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और अप्पू इस बीच सामने खेलना चाहते थे, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया और उस प्रकार से वहां पे शायद कुछ अपील जरूर की गई, शायद ऐसा समझा था कि बल्ले में लगने के बाद गेंद जूते के साथ टकराई और उछली है, ऐसा समझा गया है विकेट कीपर और गेंदबाज की ओर से और कुछ बातचीत हुई। यस, अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे फील्डिंग टीम का रिव्यू है वाला और चेक किया जाएगा जूते में लग के उछली थी या विकेट के ऊपर से गेंद उछली थी। अब बहुत बेहतरीन वैसे ये चीज प्रेजेंस ऑफ माइंड करनी पड़ती है, वो काम करने का काम प्रयास किया जा रहा है। तो फिर से एक बार यहाँ पे एग्जामिनेशन होने जा रहा है। यहाँ पे हमारे कैमरामैन राज साहिल प्रेसित बहुत अच्छा वर्क करते हुए श्री लाइव के लिए और वैसे 4 एंगलों के साथ लाइव टेलीकास्ट जीकेपीएल सीजन नंबर 6 और उसका स्टेज जाएगा हमारे कमेटी मेंबर्स, हमारे सभी स्पॉन्सर्स जिन्होंने दिल खोलकर सपोर्ट किया है। तो स्पॉन्सर का जितना भी आभार व्यक्त करेंगे उतना कम है। अब यहां से वैसे विकेट गया, समय रिव्यू लिया है तो फिलहाल वहां पे ड्रिंक्स ब्रेक को इनवाइट कर लिया है। वैसे समय का वहां पे प्रावधान को ध्यान में रखा जाए अंपायर महोदय की ओर से। तो फिर से एक बार श्री क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। आपने यहाँ पे हमारे खिलाड़ियों के लिए ड्रिंक की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई, वैसे ठंडा पानी, ठंडा ओआरएस, ठंडा एनर्जी ड्रिंक। तो श्री राम क्रिकेट ग्राउंड हमारे स्पॉन्सर है यहाँ पे ड्रिंक्स के, तो आपका दिल से आभार। समय मिला है तो कमेटी मेंबर्स को भी याद करेंगे।
अब क्या क्या घटना गुजरी थी आप एलईडी के ऊपर देख सकते हो। उस प्रकार से विकेट के ऊपर गेंद ने वैसे टप्पा खा लिया था, उस प्रकार का वहां पे वैसे लिखा जोखा आप लोगों के सामने रखा हुआ है। तो इस बीच वहां पे सेफ है। तो एक रिव्यू वहां पे पूरा हुआ, दोनों टीमों का एक एक पूरा हुआ, दोनों टीमों का एक एक बाकी है, दो दो दिए जाते हैं। अगर रिव्यू सही रहेगा फिर भी दो, गलत रहेगा फिर भी दो। तो कमिटी मेंबर्स माननीय सन्मान्य तेजस भाई पटेल उमर साड़ी, भावेश भाई पटेल कोचरवा, हर्षिल भाई पटेल उरवाड़ और नीलेश भाई पटेल बालदास, नेहल भाई पटेल सलवाव, निपुण भाई पटेल कलसर, पिनल भाई पटेल डूंगरी फड़िया, पिनाकिन भाई पटेल सरंडा और समय भाई पटेल बलीठा, निर्मल भाई पटेल कुंभारिया, मेहुल भाई पटेल करवड़, हितेश भाई पटेल गोईमा, विपुल भाई पटेल कोचरवा, निकुंज भाई पटेल डूंगरी फड़िया। ये हमारे ये टूर्नामेंट के करता हरता जिन्होंने ये बीड़ा जो उठाया है उसे यहां तक पहुंचाने का जो काम किया गया है। फिलहाल गेंदबाज चेंज ऑफ पेस क्या है और लॉन्ग ऑन के ऊपर वैसे बल्ला अड़ा दिया, यानी कि बल्ले को फेंक दिया था गेंद के ऊपर, उस प्रकार वाला मोमेंट। और वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर कोई गलती हुई नहीं और अच्छा कैच करते हुए, अगर किसी ने मिस किया तो श्री लाइव के ऊपर जाके देखिए एक्शन रिप्ले में क्या हुआ था। वहां पे ध्रुति एलईडी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, बल्ले को फेंक दिया था गेंद के ऊपर, ओवरपिच गेंद थी, पावर नहीं जनरेट कर पाए और लॉन्ग ऑन के ऊपर स्मूथली लैंड करवाया हमारे जो स्पॉन्सर है वो एंड के ऊपर आप देख सकते हो। और विकेट नंबर यहां से एक और, अप्पू बैक टू डग आउट। अब फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए, वैसे 4 विकेट चले गए कोचरवा किंग के 38 के ऊपर, लेकिन उदय अभी भी मौजूद है जो टीम के एक आइकॉनिक प्लेयर है, जो टीम की धरोहर है। फिलहाल वहां पे नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर रिकेन पटेल, सम्मान दिया इस बीच। तो उस प्रकार से गेंद जब तक फील्ड करते गली की दिशा में और थ्रो हुआ गेंदबाज की ओर, तब तक 1 रन लेने का समय था और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई। टोटल 39 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। ये ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर है। अब आने वाली यहां से 25 गेंदों में टोटल 55 रन चाहिए, 25 बॉल 55 रन। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच त्रुपल, और इस बीच कवर के ऊपर एक अच्छा ड्राइव स्ट्रोक है, लेकिन डीप कवर बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे कल्पेश फील्ड करेंगे, सीधा थ्रो करेंगे। इस बीच गेंदबाज की ओर देखिए कवर करने के लिए पीछे 4 खिलाड़ी उत्साही। एक जूथ बनकर जब खेला जाता है तो जीतने का मौका बन जाता है। वैसे 1 और 1 11 होता है, मगर जब 1-11 मिल जाता है 11 खिलाड़ी, तब जो 11 बनता है वो स्क्वाड जब बनने के बाद वहां पे खेला जाता है, तब जीतने का मजा आता है। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति हुई है, 40 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। कोचरवा किंग अब आने वाली 54 रन चाहिए 24 गेंदों में, 24 गेंद 54 रन। अब बनेंगे या नहीं बनेंगे वो सुनाने के लिए कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ जाएंगे गुजरात के एक बेहतरीन लीजेंड कमेंटेटर अजीज बोरिया सर। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज जी एंड चिराग जी। कोचरवा किंग ने बनाए 4 ओवर में 40 रन, आने वाली 24 गेंदों में 54 चाहिए। कहीं ना कहीं जिग्नेश का मतलब वो तालमेल की जो कमी रही है ना, वो अगर यहाँ से हारती है तो ये एक बहुत बड़ा वो नेगेटिव पॉइंट रहा था। रनिंग विद विकेट, बहुत फॉर्म में थे, उस ओवर में ढेर सारे रन थे। ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है, बल्लेबाज की ओर से गेंद गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रन से काफी संतुष्ट में रहेगी वहां पे समर्थ 11 ने 93 रन बनाए, 94 का टारगेट। पारी के जो 7वें ओवर में 23 रन बनाए गए थे समर्थ 11 की ओर से, वो एक बहुत मजबूती देकर गई समर्थ 11 के लिए। और वही को एक बड़ा ओवर चाहिए आपको कोचरवा किंग को भी, नीड 1 बिग ओवर द रिमेनिंग 4 ओवर। और ये क्षमता है देखिए बल्लेबाज के पास। सुपर वाइट मे बी यस, ये तो बहुत बाहर थी और बाहर खाते टिप्पा खाते बाहर गई वहां पे।
ये सारे अच्छे प्रैक्टिस चाहिए आपको। लेग ब्रेक गेंदे करना है, स्लोवर लेग ब्रेक। आप 20-25 गेंदे करेंगे ना तब लेग ब्रेक होगा। और बैक ऑफ द हैंड उतना आसान नहीं है बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी करना। ऑफ ब्रेक ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ, ऑफ ब्रेक तो ऑटोमेटिकली है वो तो। ये क्रॉस बैट, ये सही गेंद, अंदर आती हुई गेंद वहां पे। एक बहुत मानसिक घेरा, डॉट के ऊपर डॉट गेंदे, डॉट गेंद मानसिक घेरा ले लेती है। और यही घेरा लाना चाह रही है कि उदय पटेल को एक रन देकर खामोश रखा जाए ऑफ स्ट्राइक के ऊपर, और दूसरे छोड़ के ऊपर से डॉट गेंदे की जाए। ये प्लान बी और प्लान सी भी है मैच को जीतने के लिए। बेखौफ होकर पारियां खेलना है कोचरवा किंग को। ये भी डॉट, ये भी डॉट। ये लिक्विड रन अब बढ़ते जाएगी, क्योंकि ये टीम की मैं पहले ही बता चुका हूं, ये 9 टीमों में इनकी स्ट्रेंथ एक गेंदबाजी भी है। हाँ, ये पहले से मैं देखा, पहले दिन से देख रहा हूं मैं। जब उन्होंने 57 रन के ऊपर रोकने की कोशिश की थी वहां पे कुलान डेकोरेटर्स 11 को भी। ये फुल टॉस गेंद थी, लेकिन एक ही रन आएगा। गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग उनके फील्ड। ये मिस फील्ड और मिस फील्ड। ये शायद 4 रन, ये लग गई है। हाँ, लग गई है गेंद। ये चौक आप कॉन्फिडेंस लाएगा। हाँ, ये कॉन्फिडेंस लाएगा बल्लेबाज के। बढ़िया छक्का भी लगा सकते हैं अब। जहां 1 रन था वहां 3 रन और मिले। ये कॉन्फिडेंस वाला है। ऑन स्क्रीन 4 रन, यस इट इज। हल्के हाथ से कल्पेश भाई ने मेहनत अच्छी की थी वहां पे। अब 20 गेंदे 48 चाहिए, 8 छक्के का ये मैच। ये स्लोवर थी। ये कहा कितनी क्रॉस बैट खेल रहे हैं आप, कितना क्रॉस ऑफ द विकेट खेल रहे हैं आप। 5 गेंदे 5 के ऊपर है। अगर ऐसी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो करीब करीब मैच हार सकती है कोचरवा किंग। हाँ, डॉट गेंदे, ये बहुत समय लाती है गेंदबाजों को। और जबकि यही बात अपने कोटे का आखिरी ओवर भी कर रहा है, और ये आखिरी गेंद भी है। ये भी डॉट, 6 गेंदे 5 के ऊपर। ये है स्ट्राइक रेट ये बल्लेबाज का। हाँ, ये हार की कगार की बार भी जा सकती है इतने डॉट गेंदे खेलना। 6 गेंदे 5 के ऊपर, उदय 3 गेंदे 3, 18 गेंदे 48 रन। पहले ओवर में जब 16 थे, अच्छी शुरुआत की गई थी वहां पे विपुल कोचरवा की ओर से, और स्लॉक स्वीप स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हुक स्ट्रोक खेलने का प्रयास, वो कैच आउट हुए वहां पे। उसके बाद में जिग्नेश का रन आउट होना, उसके बाद में तुरंत ओजस का आउट होना, और अप्पू का आउट होना। ये 4 गुच्छे में विकेट गई है, जबकि 93 का टारगेट है। बीच में रन बहुत कम, ज्यादा दिए गए वहां पे। चार ओवर में स्कोर था 35 रन केवल वहां पे, और स्कोर इसके बाद में 93। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या पिछली 24 गेंदों के ऊपर कितने रन बनाए थे टीम समर्थ 11 ने। सिक्सर बहुत जरूरी है आप बल्लेबाजों को, विकेट ना देखे आप। ये 6, ये 6 पक्के 6। हाँ, ये 6 हो जाएगा। आप 7 गिनती के सिक्सर चाहिए, 7 गिनती के सिक्सर चाहिए। पड़े रहे आप उदय वहां पे। हाँ, 7 गिनती के सिक्सर चाहिए, वे पॉसिबल है 17 गेंदों में। स्कोर जा पहुंचा है 52। आते ही पहली गेंद के ऊपर सिक्सर। ये डॉट, ये डॉट है। ये मानसिक घेरे में लिया जा रहा है। गेंद गई वहां विकेट कीपर की, और अब गेंदें बच रही है। 16 में चाहिए 42, 16 बॉल 42। अभी भी क्षमता है, अभी भी ये 4 गेंदें से 4 में 2 बड़ी हिट की ओर जाएंगे बल्लेबाज, और दूसरी ओर डॉट गेंदों की ओर भी जाएंगे वहां पे त्रुपल। केवल 9 रन दिए जा रहे त्रुपल की ओर से, और 2 विकेट लिए। इनके ट्रम्प कार्ड है समर्थ 11 के लिए। इस बार स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। गेंद गई डीप लॉन्ग उनके फील्डर की, और एक ही रन, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन। छठे दिन में इंजर्ड होना
उदय पटेल की ओर से ये उनकी 2 ओवर मतलब जो रही है ना उसके ऊपर रन बनाए वहां पे समर्थ 11 की ओर से भी। हाँ, ये बहुत बड़ा नुकसान रहा है कोचरबा किंग के लिए, उदय पटेल का गेंदबाजी न करना। ये चेंज ऑफ पेस और गैप में खेला है और मे बी 6। ये ताकत चाहिए, ये ताकत है, ये ताकत चाहिए मास्टरों को। खेले में 2 आ गए, अब 6 ही चाहिए। हाँ, 6 सिक्सर निक, ये पॉसिबल है। चौदह गेंदे 35, वास्तव में बहुत बड़ा ओवर। ये 2 सिक्सर इस एंड के ऊपर लगाए गए हैं। ये अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पे। 1 रन के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 60। 13 गेंदे, 13 में चाहिए 33। छक्का आएगा तो 27, 12-27 से पॉसिबल हो जाता है। लेकिन देखिए ये गेंद के ऊपर पूरा दारोमदार, ये 13 में 34 चाहिए अब तो। हाँ, 13-34, पहले 33 बता रहा था। हाँ, नजर मेरी अंदर में भी है। ये खूबसूरत कैच, आउट वहां पे। अब जो आशय उम्मीद थी वो भी एकदम सीधी और सटीक गेंद वहां पे, ये जरूरी विकेट था वहां पे। आप तेजस पटेल जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। 12 गेंदे 34 चाहिए। यहां अगर 3 सिक्सर्स नहीं लगा पाई ना, मैच और बहुत दूर हो जाएगा कोचरवा किंग के लिए। तो कमी पहले से ही है, कोई उदय ने 2 ओवर की नहीं की वहां। ये 2 दिन पहले इंजर्ड हुए और मैं पहले ही बता चला, वो जीत और हार का वो भी है उनकी 2 ओवर न करना। ये क्योंकि ये बाएं हाथ के गेंदबाज हो, दूसरे गेंदबाजों की तुलना में वो बेहतर गेंदबाज है उदय पटेल। जबकि 4 ओवर में स्कोर था समर्थ 11 का केवल 35। उसके बाद उन्होंने 93 रन बनाए टोटल। ये अंदाजा लगा सकते हैं पीछे बहुत गहराई है, अभी भी मैच है। ये 6 गेंदे महत्वपूर्ण। ये थोड़ा सरी से दूर खेला गया, सरी से दूर खेला गया था ये। हाँ, स्लोअर गेंद है, सरी से दूर खेला गया ये। यही एक कमजोरी है बल्लेबाज की ओर से। अब गेंदे 11 में चाहिए 33 और स्ट्राइक के ऊपर है तेजस पटेल। सात्विक गेंदबाजी के ऊपर तेजस पटेल। ये 6। क्या ताकत जोक रहे बल्लेबाज, ये तो मैच में आने का संकेत दिया जा रहा है तेजस की ओर से। उनको इसके पहले क्यों भेजा नहीं गया? सत्ताईस चाहिए, 10 गेंदे 27 और स्ट्राइक के ऊपर है तेजस पटेल। और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक, ये अच्छी निशानी, अच्छा स्ट्रोक को किया। 2 रन के जाएंगे। पहला रन तेज नहीं लिया गया ना वहां पे, पहला रन तेज ही नहीं था वहां पे, अन्यथा दूसरा आसानी के साथ हो जाता। गेंद कहां गई थी? सी पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गई थी। हाँ, गेंद ऐसा नहीं कि बीच में थी वो। ये बहुत बड़ी कमजोरियां है, रनिंग बिटवीन विकेट जिसको कहा जाना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियों से भी हारी है टीम है। हाँ, 926, ये अच्छी क्षमता है। ये फ्लैट सिक्स। ओ माय, व्हाट इज द डिसीजन? मे बी 4-6। फ्लैट 6, क्या स्ट्रोक है, फ्लैट 6।
इनमें जूम करके देखा गया। तो के मैच को आगे बढ़ाए थे, 4 रन का डिक्लेरेशन किया गया वहां पे परेश जी की ओर से। अंपायर का एक फाइनल डिसीजन रहेगा, गुड अंपायरिंग बाय ऑफिशियल पैनल। आगे से ऐसी क्यारी होना नहीं चाहिए। अब 8 गेंदे 8 में चाहिए 22, एकदम मुकाबला फाइनल जैसा ही है। टाइम लिया जरूरी है परेश भाई, आपने जो टाइम लिया वो। ये वाइड है, ये कहीं पंजा ना चला जाए भाई। हाँ, पंजा तो बहुत दूर लेके जाएगा। अब ये एक और एडिशनल बेनिफिट, अब गेंदें बच रही है 8, 8 में अब चाहिए 21 रन। ये 2 गेंदें डिसाइड कर देगी ये मैच, और ये बड़ी हिट की ओर जाएगी और दूसरी ओर डॉट गेंदों की ओर भी जाएंगे। ये 2 में 2 बड़ी हिट आ जाएंगे, आसानी के साथ ये मैच जीत सकती है कोचर वाकिंग। ये 2 गेंदों के ऊपर ये मैच, और फुल टॉस बना कर स्ट्रोक को खेला है। केवल एक ही रन आएगा, क्या 2 रन के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि पहला रन तेज नहीं लिया गया ना। यही बहुत बड़ी कमजोरी अभी है बल्लेबाजों की ओर से। अब गेंदे 7, 7 में चाहिए 20, 7 गेंदे 20 रन चाहिए। ये सबसे निर्णायक गेंद, और स्ट्राइक के ऊपर है तेजस पटेल। वापसी कर ली है तेजस पटेल ने। क्या पारी खेल रहे हैं तेजस पटेल, अब तो 14 ही चाहिए, लेकिन एक डेंजर है ना। अब खरी कसौटी है बल्लेबाज के लिए भी, अब मजा आएगा मुकाबले में। क्या छह गेंदे अब 14 रन चाहिए। वास्तव में क्या पारी खेल रहे हैं तेजस पटेल। 6 गेंदे अब 14, तेजस पटेल 3 गेंदे 13 के ऊपर, और रिंकल 11 गेंदे 18 के ऊपर। ये 2 गेंदे डिसाइड कर देगी, और एक लंबा एंड भी है देखिए। और ये नॉन देखिए, ताकत है रिंकल के पास और तेजस उमरसाड़ी के पास। एक शॉर्ट फाइन, एक डीप स्क्वायर, एक मिड विकेट नहीं है शायद, नो डीप मिड विकेट। तो नो deep mid wicket also. Okay, go wide long on and straight is long on. ये डॉट, ये बैकफुट के ऊपर, ये बैकफुट जोन, बहुत कमजोर जोन है बल्लेबाज का। बैकफुट, बैकफुट के ऊपर गए वहां पे। 5 गेंदे 14, तेजस को स्ट्राइक से अब दूर रखना चाह रहे गेंदबाज, ये भी है ना। क्योंकि वो 3 गेंदे 13 के ऊपर है। 5 गेंदे 5 में चाहिए 14, ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण गेंद। ये छक्का, और कैच, कैच, कैच आउट। अब 4 गेंदे 4 में चाहिए 14। कैसा मैच है, दोनों गेंदे डॉट। अगर सिंगल लेते तो सकता समीकरण हो सकता था वहां पे। बहुत बड़ी गलती ये बल्लेबाज की ओर से भी। पिछली दोनों गेंदे डॉट, अब 4 में चाहिए 14, ये भी पॉसिबल है अभी भी, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। और अब 4 गेंदे 4 में चाहिए 14। ठीक, ये फाइनल जैसा ही मैच है। अभी एक 50-50 होने जा रहा है। पिछली 2 खेलों से खामोश है ऑफ स्ट्राइक के ऊपर तेजस पटेल। 4 गेंदे 14 चाहिए। अच्छा अभी तक खेला है, देखे बीच में मिडिल और थोड़ा सा दोष हुआ, उसके बाद में तेजस और रिंकल के बीच की महत्वपूर्ण साझेदारी। अब 4 गेंदे 14, ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण है। अब छक्का बहुत जरूरी है, और विकेट। और ये 6, और ये 6 6 6, माय गॉड,
कमेंटेटर की आवाज सीधे बल्लेबाज के कानों तक। मैंने कहा बल्लेबाज ने सिक्सर लगाया लॉन्ग ऑफ के ओवर से। आपका ये 8-3 में, अब मजा आएगा मुकाबले में। ये बहुत ताकत चाहिए ना वहां ये स्ट्रोक खेलने में, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए। जैसे ही रही है, अब मजा आ रहा है। ये फाइनल जैसा है, फाइनल तो अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन ठीक फाइनल जैसा ही ये मैच। 8 गेंदे, 3 गेंदे और 3 में चाहिए 8। हाँ वास्तव में क्या ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण। अब ये कैच है और ये 2 रन जाएंगे जाएंगे। ओ माय ये क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? रन आउट? ना, रन आउट नहीं है। अब 2 गेंदे, अब ये ट्विस्ट थोड़ी बढ़ते जा रही। यहाँ 2 रन थे लेकिन नहीं लिया गया। ये हार और जीत का कारण भी बन सकती है। अब महत्वपूर्ण ये मैच, अब शायद गेंदें बच रही है 2-2 में चाहिए 7। 2 बार जो एक जहाँ डबल रन थे वहाँ 2 बार नहीं लिए गया, वहाँ 1-1 रन लिया गया। ये भी कमी होने जा रही है ना। हाँ ये ठीक सामने आ रहा है कोचरवा के लिए भी। आप ये गेंद के ऊपर पूरा भावी है इस मैच का। और स्ट्राइक के ऊपर है तेजस पटेल। क्या 6 लगाएंगे बल्लेबाज? और ये क्षमता भी है डॉट और छक्का लगाने की तेजस के पास। ओ माय गॉड, ये तो टाई होने जाएगा अब मैच। अब टाई हो चुका है। क्या पारी खेल रहा है ये लीजेंडरी क्रिकेटर तेजस उमरसाड़ी। दिल जीत गया है वास्तव में ये ने। चाहे मैच का रिजल्ट जो भी हो, मैच अभी भी ये एक समान हो चुका है। अब टाई हो चुका है। पिनाकिन भाई भी है, देखे खुश मुझा चेहरे। से 4 गेंदे 19 के ओवर पारी खेल रहे तेजस पटेल। हो क्या पारी खेल रहे। बैट्समैन रिव्यू था तो इन्होंने अब रिव्यू करा दिया टीमों ने। ओके हाँ नहीं, 1 गेंद 1 चाहिए। ये भी बहुत बड़ी कसौटी है। 1 बॉल 1। क्या ये कौन जीतेगा हारेगा? समर सिलीमन या कोचरवा किंग? क्या फील्ड है? सिलीमिडॉन, सिलीमिडॉफ, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, गली पॉइंट। हाँ जितना टेंशन गेंदबाज के ऊपर उतना ही टेंशन बल्लेबाज के ऊपर भी। 1 बॉल नीड 1 रन। तेजस हल्के हाथ से शो को खेला और मैच फिनिश कराया तेजस से अकेले बलबूते के ऊपर। ये मैच का मैन ऑफ द मैच तेजस उमरसाड़ी को ही देना चाहिए, मेरा मानना है। चिराग भाई और राज भाई, हाँ खरे हकदार अगर कोई है ना तो यही है तेजस उमरसाड़ी। मैच करीब करीब हाथ से निकल गया था। क्या चाहूंगा जीकेपीएल के मैंने जो मंडे 6ठा सर्च देखा ना चिराग भाई, इनमें से ये बेहतर अगर कोई पारी है ना तो तेजस उमरसाड़ी की है। आप बात से समर्थ है पिनाकिन भाई? हाँ राज भाई क्या आप बात से समर्थ है इस पारी से? चिराग जी ऑल्सो हाँ इस बात से पूरी तरह से सहमत है इनको। लेकिन ये 8वें ओवर में क्यों, 8वें मैच में क्यों इतने